Welcome to Decryptors. Let's decode the markets. I hope everyone is in good shape. Everyone is doing their best. और अगर आप कुछ एसेट्स की मिसबिहेवमेंट की वजह से आप परेशान हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगेन मैं ये बात कहूँगा कि कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डीपली एनालाइज किया जाएगा चीज़ों को लॉजिक के साथ, रीजंस के साथ। वो बातें आपको बताई जाएंगी जो आपको शायद और किसी जगह पे देखने को सुनने को ना मिलें और वक्त से पहले बताई जाएंगी। ठीक है, दो तीन चीज़ें मैं आगे कोट भी करूँगा। तो प्रॉपर फंडामेंटल्स के लिए, टेक्निकल्स के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए एंड फर्दर लाइव इवेंट ट्रेडिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लें और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन रखा करें ताकि आपको टाइम के ऊपर अपडेट मिले। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको बनी बनाई अपडेट मिले तो आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, फ्री ग्रुप बेसिकली ये है कि यहाँ पे अभी हमने वीआईपी की परफॉर्मेंस भी डाली है, सारा कुछ है। तो जस्ट फॉर द अपडेट ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली सिग्नल, क्वालिटी सिग्नल, फंडामेंटल, एस्ट्रोलॉजी, फंडेड अकाउंट, एवरीथिंग। तो मेन चीज़ जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था, ये यहाँ पे बेसिकली लाइव की आपको अपडेट आ जाती है। ठीक है, तो हर रोज़ शाम को आपका न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम लाइव कर रहे हैं और ऑलमोस्ट पिछली 4 लाइव्स के अंदर अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है अभी तक, जो सो फॉर सो ऑन। आगे हो सकता है कि लॉसेस भी हो, बट जो भी है हम साथ एज अ कम्युनिटी चलेंगे। तो यहाँ पे आप फ्री अपडेट्स ले सकते हैं, फ्री सिग्नल्स ले सकते हैं, कोई बातचीत है वो कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। लास्ट मैंने आपको जब पीपीआई डाटा हमने लाइव कवर किया था, मैंने आपको बताया था कि उस दिन पीपीआई का डाटा मेन इवेंट नहीं है। मेन इवेंट है आपके पास ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी एक बेसिकली जो डाटा था वो मैंने आपको डाटा तो नहीं, एक हेडलाइन आपको मैंने बताई थी कि रशिया के अंदर डीप इनसाइड यानी कि 1000 अंदर अटैक करने की जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन आई थी। ठीक है, और उसी की बेस के ऊपर वो बेसिकली क्या हुआ था कि कुछ कंट्रीज़ ने, ठीक है, यूक्रेन को अलाउ कर दिया था कि आप हमारे वेपन्स लॉन्ग रेंज जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि अगर आप बात को समझें, अगर यूक्रेन जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर करता है डीप इनसाइड रशिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेजर कैजुअलिटीज़। और डीप इनसाइड का मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज में जो स्पेशल किस्म के प्लांट्स होते हैं उनको टारगेट करना। ठीक है, और अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तो ऑफ कोर्स जो रशिया है वो बाकी इन का से तो नहीं लड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बंदे ज़्यादा हैं। पूरा 26 कंट्रीज़ हैं, बाकी वो कंट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं। तो रशिया जो है वो नॉर्मल आर्मी से तो नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली जो फायर होगा ना वो फिर न्यूकी होगा। ठीक है, अब लोग माने ना माने ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मार्केट बेसिकली इसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रही है, इसी चीज़ को देख रही है और इसी वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे कुछ चीज़ें भी बताता हूँ। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि रशिया विल सरप्राइज अदर कंट्रीज, और ये मैंने आपको अगस्त में ही बता दिया था। हालांकि अगर आप उस वक्त देखें जो टेंशन राइज थी वो इसराइल वर्सेस ईरान की टेंशन जो है वो चल रही थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बात, अगर आप प्रिडिक्शन में देखेंगे, मैंने आपको बताई थी। जो एक प्रिडिक्शन वाली वीडियो थी उसमें क्लियर कट मेंशन है। फर्दर मोर अगर आप ये चीज़ें देखेंगे कि बेसिकली जो कमाला हारिस है ना वो जीतती हुई नज़र आ रही है, सीधी साफ सी जो बात है। और उसको जिताने के लिए कुछ भी किया जाएगा, चाहे इलेक्शन जो है डिले कर दिए गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग कुड हैपन। उसके ऊपर सीरीज बनी है, प्रॉपर आपको चीज़ें बताई हुई हैं। लेकिन हालांकि सपोर्ट पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट भी आई थी कि आप इसको सपोर्ट करें कमाला हारिस को, लेकिन स्टिल बाइडन की पॉलिसी जो है ना वो फॉलो हो रही है। और ऑफ कोर्स वहाँ से अगर इजाज़त मिली है तो इसका मतलब यही है कि हाँ, थोड़ा सा चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं। एनीवे, इस वीक में जो मेजर न्यूज़ है वो ये है कि वाइट हाउस अनाउंस ये कर सकता है कि जो मतलब न्यूज़ टाइप आ रही है वो ये आ रही है कि इनसाइड रशिया एज अर्ली एज दिस वीक, यानी इस वीक के शुरू शुरू में रशिया के अंदर जो है ना लार्ज स्केल के ऊपर अटैक हो सकता है, जो कि वही डीप इनसाइड रहेगा। ठीक है, तो उसी का जो आपने देखी है गोल्ड के अंदर मूवमेंट और बाकी पेयर्स के अंदर मूवमेंट, वो बेसिकली उसी बेसिस के ऊपर आई है। ठीक है, अब मेन अगेन वही चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जा रही है कि इलेक्शन से दूर किया जाए, बाकी चीज़ों पे लोग बातें करते रहे, मीडिया में कुछ और चीज़ हो। ठीक है, पीछे हमारी पर चलती रहे। आपने एक चीज़ नोट किया कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी इवन यूएस वगैरह बाकी भी, उनके अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं।
इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आप बॉर्डर क्रॉस करा देते हो, उनको एक सेपरेट जगह पे असाइलम दे देते हो या एक सेपरेट सोसाइटी में रख देते हो, और उनसे बाद में उसके बदले आप कुछ स्पेशल चीज़ लेते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ है आपको पता है, क्या चीज़ होती है वो आपको पता है। तो बेसिकली मैं इलेक्शन रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो लास्ट वीक बेसिकली जो डाटाज आए थे, और उससे पहले भी सीपीआई का आपके पास डाटा आया, आपके पास पीपीआई का डाटा आया, आपके पास एनएफपी, आपके पास एटीपी का डाटा, तो डिफरेंट आपके पास जॉब्स डाटा और सारे कुछ बेसिकली जो डाटा हैं, अगर आप इनको मर्ज करें ना, तो हमारे पास एक जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है रेट कट के हवाले से, जो कि हमारे पास इस वीक सितंबर 18 को मीटिंग है, उसका डिसीजन एक तरह का निकल के आ रहा है। और वो डिसीजन क्या आ रहा है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, ठीक है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट क्यों, क्योंकि सीपीआई ने इतना सपोर्ट नहीं किया, पीपीआई ने इतना सपोर्ट नहीं किया, और अभी कुछ सिचुएशन या कुछ सिचुएशन क्रिएट करना रहती हैं बेसिकली इस वजह से। और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर है, ठीक है। अब बेसिकली मैंने एक चार्ट निकाला हुआ, इसको आप देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये फेडरल रिजर्व का चार्ट है। अगर आप ये देखेंगे हमारे पास रेड वाली लाइन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाउसिंग सेक्टर की लाइन है। ये बेसिकली हाउसिंग सेक्टर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और जब आप इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो हाउसिंग सेक्टर के ऊपर जो अफेक्ट है वो सबसे आखिर में आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूएस सीपीआई को देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूएस सीपीआई भी है। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि हमारे पास ये ओवरऑल जो डाटा है, ठीक है, मंथली चार्ट है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये डाटा जो है डिलीट डाटा रहता है, तो मंथली चार्ट के ऊपर आ रहा है। बाकी ये मैंने पेन एक ही रखा है, यानी कि स्केल एक ही रखा है। अगर आप वैसे ही सेपरेट इसका स्केल रख के भी टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट हमारे पास ना पॉइंट आउट करी है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, और बाकी जो सेक्टर्स हैं वो ओवरऑल तो डाउन साइड के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि डीफ्लेशन वाली साइड के ऊपर जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन कम हो रही है, डीफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में फ़र्क है। तो इसको बारे में फिर कभी बात करेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है, और इसकी मैं आपको जो अगेन मैंने आपको रीजंस काफ़ी दिए हैं, बट स्टिल अगर इसके ऊपर मैं आपको एक और बात करूँ, अगर आप फेड वॉच टूल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो पहले 14% जो है वो चांसेस थे, 41% चांसेस थे, अब 14% रह गए हमारे पास, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं और बता दूं, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब बेसिकली ये है कि पैनिक रेट कटिंग। पैनिक रेट कट क्यों, कि मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है उसको बचाया जाए। फॉर एग्जांपल कुछ बैंकिंग सेक्टर्स कोलैप्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनीज, ऐसे सेक्टर्स कोलैप्स हो सकते हैं, सेक्टर्स तो नहीं कहना चाहिए, बट ऐसे जाइंट्स कोलैप्स हो सकते हैं जो शायद हमारे नज़रों में नहीं हो, या जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा हो, ठीक है। तो उसके ऊपर वो हो सकता है। तो बेसिकली 50 का मतलब ये है, अगर 50 होता भी है ना, फॉर एग्जांपल 50 का मतलब ये है कि फेड जो है ना थोड़ा सा पैनिक हो गया कि यूरो ने तो पहले कर दिया है, जीयू ने तो पहले कर दिया है, तो हम भी करें, ठीक है। हम भी उनके साथ थोड़ा सा कैचअप करें ताकि हमारे मसले कम हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के अंदर बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और अभी तक फ़िलहाल वही है, चल रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो आई होप इट मेक्स सेंस। और फॉर एग्जांपल अभी अगर 10 ईयर्स और बाकी यील्ड्स को देखा जाए, इनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बाकी चार्ट्स को इनको हम कर देते हैं रिमूव, और हम बात करते हैं अपना 10 ईयर्स के ऊपर। अच्छा, अगर आप 10 ईयर्स के ऊपर देखेंगे तो हमें जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चार्ट ओपन भी था, तो हमें कुछ इस वीक में ना कंसोलिडेशन ही नज़र आई है, ठीक है। ये 5 दिन है ना, 1 2 3 4 5, आपके पास ऑलमोस्ट ये आपके पास कंसोलिडेशन ही नज़र आई है। अब ये कंसोलिडेशन जो है वो ऑफ कोर्स अगेन मैं ये कहूँगा कि ये एरिया थोड़ा सा रहता है, हम यहाँ तक आ सकते हैं, आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ से हम ऊपर भी जाते हैं तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यील्ड्स भी बेसिकली अगर देखो ना, अब स्मार्ट मनी का जो मेजर पैसा है ना वो यहाँ पे है, ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो स्मार्ट मनी बेसिकली किसका वेट कर रहा है, आपका वेट कर रहा है आपके पास एफओएमसी का, ठीक है, जो आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तो आपके पास है फेडरल फंड रेडी, तो चलो हम बात करें इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, जिसके अंदर रिसेशन और बाकी चीज़ें होती हैं, उनकी स्टेटमेंट एंड देन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो अगली मैंने आपको बात किया। तो मेजर इस वीक में हमारे पास ये डाटास मौजूद हैं। तो यूएस 10 ईयर्स का मैंने आपको बता दिया कि ये थोड़ा सा रेंज है और स्मार्ट मनी वेट कर रहा है। इससे इसके अलावा हमें यहाँ से इस चार्ट से और कुछ पता नहीं चलता। हाँ, ये ज़रूर पता चल रहा है कि हम थोड़ा सा यहाँ से बाउंस ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, गोल्ड की और अपना नैस्डैक और बाकी पेयर्स की बात करने से पहले क्या करते हैं हम थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं, डिक्सी को। अच्छा, डिक्सी की अगर बात की जाए तो डिक्सी में हम चलते हैं 2 आवर्स के चार्ट में। और डिक्सी में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं हमेशा की तरह आपको वीकली रेंज का बताऊंगा कि वीकली रेंज हमारे पास क्या है। अच्छा, इस दफ़ा की वीकली रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के साथ ये कोइंसाइड करेगी। तो 100 का एक हमारे पास लेवल है, उसके बाद हमारे पास जो लेवल है 102.5, ठीक है। ये हमारे पास दो लेवल है। अब कहानी ये है कि 99.5 से लेके 100 का जो एरिया, अच्छा ये हमारे पास क्या है, वीकली रेंज है। ये अपर एरिया है वीकली रेंज का, ये हमारे पास लोअर एरिया है। तो 90.5 से बेसिकली इस एरिया के पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया 90.5। इस एरिया से आप एक अच्छा बाउंस देख सकते हो डिक्सी के अंदर, सही हो गया। और बाउंस आप कहाँ तक देख सकते हो, यहाँ तक, ठीक है। अब ये मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मिनिमम बाउंस आपके पास रहेगा। मैंने आपको बाइंग एरिया भी बता दिया, मैंने आपको वीकली रेंज भी बता दी और प्रॉपर सेटअप भी आपको इसके अंदर क्रिएट करके बता दिया। अच्छा, एक चीज़ याद रखने कि डॉलर शायद लॉन्गर टर्म के अंदर बेरिश ही हो, और उसकी वजह यह है, एक तो अपना जो रेट कटिंग का साइकिल स्टार्ट हुआ है, दूसरा ब्रिक्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो है ना ब्रिक्स को ज्वाइन किए जा रहे हैं। और ब्रिक्स का आपको पता है कि वो युआन बेस और उनकी अपनी जो करेंसी है उसको गोल्ड बैक करके वो प्रॉपर डॉलर के अगेंस्ट लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो अगेन वही बात है कि 25 बेसिस पॉइंट वर्सेस 50 बेसिस पॉइंट, ये डिस्कशन तो हो गई है। अच्छा, और बेसिकली 25 थोड़ा सा स्लो यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ रेट कट है, 50 थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ रेट कट है। तो बस इतना सा फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें ये चीज़ें क्लियर होगी तो इन्हीं की बेसिस के ऊपर हम एरो को, जीयू को और बाकी पेयर्स को हम अपना क्या करते हैं, इनको ट्रैक करते हैं। अच्छा, एरो जीयू की जो रेंज है, वीकली रेंज 1.132 से लेकर 1.082, ये एरो की वीकली रेंज है। और 1.113 से लेकर 1.1145, ठीक है। तो 1.113 कह रहा हूँ ये लेवल आपके पास यहाँ पे, आप इस लेवल को देख सकते हैं प्रॉपर सेलिंग के लिए, ठीक है। अब ये लेवल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, होता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है, डैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल मिलता है तो डेफिनेटली आप सेलिंग देख सकते हैं। बेसिकली 1.132 से लेके 1.145 अच्छा सेलिंग का एरिया रहेगा, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। वीकली रेंज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1.132 से लेके जो कि ऑलमोस्ट सेम एरिया बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वीकली रेंज के ऊपर इस दफ़ा आपने थोड़ा सा फोकस रखना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं, मैच कर रही हैं बाकी चीज़ों के साथ। और दूसरा एरिया 1.082 जो नीचे का एरिया बनेगा आपके पास वीकली रेंज का। बात कर लीजिए जीबीपी यूएसटी की, तो जीबीपी यूएसटी के अंदर 1.34 से लेके 1.352 ये एक अच्छा सेलिंग का एरिया है। और 1.330 से लेके 1.288 तक आप इसको सेलिंग को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको एज अ टीपी भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाला जो एरिया है आपकी मर्ज़ी, आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, अपने एनालिसिस के अंदर इसको बेसिकली शामिल कर लें। हमारा काम भी है कि आपको हेल्प करना आपके एनालिसिस के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी बीच में एरियाज़ हैं, ठीक है, वो भी आपको डेली की वीडियोस में या आपको लाइव अपडेट कर दिए जाएंगे। वीकली वीडियो है तो वीकली लेवल्स की ही बात करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं जेपी वाई पी एस के अंदर हमेशा की तरफ। और थोड़ा सा यहाँ पे भी हम थोड़ा सा नज़र मारेंगे अपना जो रेट कट और रेट वाला सीन है। अच्छा, 15 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैनेडियन डॉलर का डाटा है, डॉलर है। अच्छा, हमारे पास कोई मेजर डाटा नहीं है बेसिकली जापान का, ठीक है। अच्छा, बीओजी की पॉलिसी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसमें बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा ना जेपीवाई के पेयर्स को थोड़ा सा बुलिश देख रहा हूँ। उसकी पहली रीज़न तो यह है कि जेपीवाई की करेंसी में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पुल बैक देख रहा हूँ, एंड ऑन दैट बेसिस में थोड़ा सा जेपीवाई पेयर्स को थोड़ा सा बुलिश देख रहा हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से बाई कर लें। बाइंग का एरिया अगर यूएसटी जेपीवाई की बात, एक पेयर की बात करूँगा, बाकी अगर आपको किसी भी पेयर का एनालिसिस चाहिए, नीचे कमेंट आपने लाजमी करना है, ठीक है। कमेंट आपने लाजमी करना है, नीचे अभी कमेंट करें और बताएं किस पेयर का एनालिसिस चाहिए, वो आपको संडे के दिन कवर हो जाएगा। 137.5 से 135.35 ये आपके पास एक एरिया बाय का। सेल का एरिया भी बता देता हूँ, 142.75 से लेके 143.55। अगर बाय का एरिया पहले आ जाता है तो सेलिंग आपने नहीं देखनी यहाँ से स्कैल्प देख सकते हो।
लेकिन अगर सेलिंग एरिया पहले आ जाता है तो इस बाइंग एरिया तक आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, वो थोड़ा सा अगेन ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर है। लेकिन मैं एक अगेन शॉर्ट्स की जो एक्सपेक्ट करूँगा, और लेट्स सी कि मार्केट्स क्या देती हैं हमें, और क्या हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल टारगेट, ओवरऑल ट्रेंड ऑन जेपीवाई पेयर्स विल स्टिल बी बेरिश, क्योंकि 3-4 साइकिल का 4 साल का साइकिल चला है लॉन्ग टर्म, तो अब हमें कुछ अरसा तो बेरिश रहना है, ठीक है। और पॉलिसी आप देखें, फेड भी उस तरफ जा रहा है, बाकी बैंक्स भी, तो जापान का बैंक भी। और अभी बेसिकली बैंक ऑफ जापान ने बेल आउट भी ऑफर किया था गवर्नमेंट को, तो वो एक अलग स्टोरी है। चाइना की इकॉनमी के ऊपर भी बात करनी है, वो भी एक सेपरेट स्टोरी है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन तो शॉर्ट रखना है काम। तो जेपीवाई पेयर के ऊपर ओवरऑल आपको मैंने स्टेटमेंट दे दी कि डाउन ट्रेंड के ऊपर है। दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि मैं एक शॉर्ट स्क्वीज एक्सपेक्ट करूँ। तीसरा मैंने आपको यूएसटी जेपीवाई के बाय लेवल भी बता दिए, सेलिंग लेवल बता दिए, ठीक है। अब मूव करते हैं यूएस ऑयल के ऊपर, बिकॉज जापानीज कैरी ट्रेड और सॉर्ट ऑफ ऑयल इज लिंक्ड। और अभी जो अगेन जो पॉलिटिकल सिचुएशन चली है उसका ऑयल का लिंक मौजूद है आपके पास। क्यों? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वैसे बेरिश, अभी तक बुलिश हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड बुलिश हो गया या रिवर्स हो गया, अभी हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो बेरिश ट्रेंड है, बेरिश पार्टिसिपेंट्स हैं, बेरिश सेंटीमेंट है, वो दैट रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन इज आइदर वी विल सी द रिसेशन और वी विल सी द वॉर। और वॉर किस लेवल की हो सकती है, एस्केलेशन लेवल उसका क्या हो सकता है, एंड रिसेशन कब आ सकता है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया भी है कि हम कितने अरसे के अंदर रिसेशन एक्सपेक्ट करें अगर हमें वो होता है, और उसके लिए सर्टन फैक्टर्स, इलेक्शन और बाकी चीज़ें का होना ज़रूरी है, बेसिकली उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ऑयल के अंदर हुआ क्या था, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। ऑयल में 72 से लोग बैठे सेलिंग के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से देख लेते हैं। ऑयल के अंदर सेलिंग के अंदर जब लोग बैठे, तो हमारे पास 72 का एरिया था, ठीक है। 72 का एरिया बेसिकली ये एरिया था, ब्रेक हुआ आपके पास, लोगों ने 70 से सेल ली। 70 भी अच्छा सपोर्ट का एरिया था, 70 से सेल ली 68, ठीक है। जब 68 आया तो उस तरह के बाद कॉलिंग शुरू होगी 60 की, 58 की, मार्केट जहाँ से लोग सेल में बैठ के, मार्केट आपके पास ऊपर। और बेसिकली इसी बेसिस के ऊपर जो हमने ट्रेड ली थी ऑयल के ऊपर, लाइव ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी, और लाइव ट्रेड बिल्कुल छोटे सेल के साथ हमने एग्जीक्यूट की थी, और मार्केट हमें जो है अच्छे खासे पिप्स आपको दे के देगी है, ठीक है। मैं आपको ट्रेड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये लाइव लगी हुई, अगेन मैं बात कर रहा हूँ, लाइव इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अच्छा खासा 350 प्लस पिप्स यहाँ तक बेसिकली अगर आप देखेंगे 450 पिप्स ऑलमोस्ट बन रहे हैं। और 3-4 एंट्रीज बेसिकली वीआईपी के अंदर दी गई थी, और एक आधी एंट्री यहाँ पे थी। तो कहने का मकसद ये है कि वीआईपी के अंदर तो 3-4 एंट्रीज के हिसाब से आप प्रॉफिट इसको देख लें। अगेन जो रिसेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर होती है, अगेन मेरा ओपिनियन ये है, तो ऑफ कोर्स वी कैन सी बुलिश ऑयल। अगर नहीं होती तो हम दोबारा डंप देखेंगे, क्योंकि जो पंप आया, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। एक तो ऑफ कोर्स शॉर्ट स्क्वीज भी था, बट रीज़न जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बनी थी, जैसा कि गोल्ड के अंदर बनी है। गोल्ड भी आगे कवर करते हैं, क्योंकि देखिए मेरा सिंपल सा आर्गूमेंट है, ऑयल की डिमांड इंक्रीज हुई, ऐसा क्या ऐसा हुआ है कि 10 लाख गाड़ियाँ चलना अचानक से शुरू हो गई हैं? क्या बहुत सारी फैक्ट्रीज अचानक से लगना शुरू हो गई हैं? ठीक है। क्या ऑयल की सप्लाई चेन अचानक से डिस्टर्ब हो गई है? क्या ब्रिक्स ने कोई मैनुअल इंटरवेंशन कर दिया है? नथिंग, ठीक है। तो हुआ क्या है? हुआ बेसिकली कुछ भी नहीं है सिवाय इस न्यूज़ के, ठीक है। दैट्स इट। बाकी और भी कोई भी आपको रीज़न दे रहा है तो दैट इज़ स्टूपिड इनफ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप एक्सचेंजी को भी देखोगे, वो भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक्सचेंजी। एक्सचेंजी को भी अगर आप देखेंगे, ये भी हमारे पास थोड़ा सा मतलब इसने बाउंस लिया है, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ से बाउंस लिया है। तो अब बाउंस का बेसिकली मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप एनर्जी सेक्टर को देखोगे तो थोड़ा सा इसमें बुलिशनेस आई है, ठीक है। इसको शॉर्ट टर्म बाउंस कह सकते हो, इसको शॉर्ट स्क्वीज कह सकते हो, इसको डेड कैट बाउंस कह सकते हो, जो आपको उसको नाम देना आप दे सकते हो, ठीक है। अगेन चाइना, रशिया, वो गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा आंखें जमाए बैठे हैं, और नेटो, यूएस, ये लोग जो हैं ब्लैक गोल्ड के ऊपर यानी कि ऑयल के ऊपर नज़रें जमाए बैठे हैं। तो उम्मीद है मैं जो हिंट्स दे रहा हूँ आप समझते जा रहे होगे, क्योंकि अब ब्लैक गोल्ड और गोल्ड की बात हुई है तो गोल्ड के ऊपर चलते हैं। अच्छा, तो गोल्ड के ऊपर अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा लाइव इसको कवर किया गया था हमने, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ वो क्या है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे सर्च करें GTX, ठीक है, तो ये आपको गोल्ड माइनर्स का बेसिकली आपको एक चार्ट मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगेन ये देखें, चीज़ें आपको बाकी नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको देखने को मिलेगा भी तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे गोल्ड माइनर्स बेसिकली उनका ये चार्ट है,
और यानी इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो लोग माइन कर रहे हैं वो लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अरसे से जो चार्ट है डिक्लाइनिंग जा रहा था, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हुई और यहाँ पे अब ब्रेकआउट भी आया। अब ब्रेकआउट का मकसद ये है कि गोल्ड, क्योंकि माइनर्स वो प्रॉफिटेबल हैं, गोल्ड की प्राइसेस हाई हैं, तो एक चीज़ ये हो सकती है कि ऑन सर्टेन रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर इस हाई को ले लें 45 के आसपास, वो थोड़ा सा गोल्ड को डंप कर सकते हैं, ठीक है। माइनिंग बेसिकली आप इस तरह समझे जैसे बिटकॉइन के अंदर माइनिंग होती है। हम क्या करते थे, बिटकॉइन माइन करते थे, जब अच्छी प्राइसेस पे जाती थी हम बिटकॉइन सेल करते थे, ठीक है। तो वो सेम सिचुएशन यहाँ पे गोल्ड के अंदर भी हो सकती है कि वंस आपके पास सर्टेन एक प्राइस लेवल आ जाए गोल्ड का, तो वहाँ पे कुछ माइनिंग के थ्रू वो हो सकती है। और बेसिकली माइनर्स ये जो है एक तरह का, अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ भी है, ETF करके रहता है। तो ETF आप समझ लें कि हेजिंग के लिए भी यूज़ होता है, पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए भी यूज़ होता है, और लॉट ऑफ थिंग्स के लिए आप ETF को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये चीज़ें दिखानी थी। दूसरा, अगर आप गोल्ड वर्सेस SPY का चार्ट देखेंगे, वहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा उसको आप देख लेना चार्ट को, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा एक ब्रेकआउट, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट और मे बी डाइवर्जेंस और अलॉट ऑफ थिंग्स आप उसको देख सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आप बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली मकसद क्या है, चीज़ को बताने का मकसद ये है कि मार्केट में स्पेशली स्मार्ट मनी के अंदर फियर आ रहा है, ठीक है, डर आ रहा है। वो डर किस बात के ऊपर आ रहा है, जो आपके पास जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अगेन। तो इससे क्या इंडिकेट होता है हमें कि रिस्क ऑफ, यानी कि रिस्क ऑफ का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, ये रिस्क ऑफ एसेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं बनाते हैं, पैसा लगाते हैं बनाते हैं, ठीक है, ये लूज़ करते हैं जो भी। उसके बाद लोग क्या करते हैं, सेफ हेवन एसेट्स की तरफ आ जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये आपके पास उसी चीज़ को बता रहा है, ठीक है। क्योंकि अब गोल्ड की बात चली है तो इसको, गोल्ड को थोड़ा सा अगेन डिटेल में कवर करेंगे, और डिटेल में इसमें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो इसकी रेंज लगा लेते हैं, वीकली रेंज 2661, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2445, ठीक है। ऑब्वियसली 2445 जो है थोड़ा सा, इसको हम ऑरेंज लाइन से इंडिकेट करेंगे, ये हमारे पास रेंज आ गई। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें डेली की चाहिए। डेली की जो रेंज है हमारे पास बन रही है वो 93.5, ठीक है, पास में बन रही है। और उसके बाद हमारे पास 2556। अच्छा, 2556 जो है ना, इसको मैं सपोर्ट का कलर दूंगा, इसको मैं रेजिस्टेंस का कलर दूंगा, और ये हमारे पास 2661 था, ठीक है। अच्छा तो ऑरेंज वाली लाइंस बेसिकली आपके पास वीकली रेंज है, और जो ये है आपके पास डेली रेंज का, डेली रेंज है, ये आपके पास डेली रेंज है, ठीक है। तो गोल्ड का हमारे पास तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इस इन लेवल्स को ना इंपॉर्टेंस देनी है आप लोगों ने, ठीक है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैंने बेसिकली एक ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को कुछ दिन ड्रॉ करके दिखाई थी। बेसिकली अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सिंपल सी ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है, इस हाई से अगर आप सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे, इसको आप पॉइंट्स को प्रॉपर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास मार्केट इस लाइन तक जा सकती है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट ये लेवल बन रहा है, ठीक है। वीकली रेंज के साथ इंक्लाइंड हो रहा है ये लेवल, ठीक है। और अगेन मैं यही बात करूँगा कि मार्केट हो सकता है यहाँ से भी, बेसिकली ये भी हो सकता है कि टॉप हो, ठीक है। देर आर चांसेस हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगेन सेलर्स आपके पास 25-30 से भी बैठे, 50 से भी बैठे, 80 से भी बैठे। फ्राइडे को भी किन्हीं लोगों ने सेल डाली होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट आपके पास ऊपर जा सकती है। मैं लिमिट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, सेल कहाँ से करनी है, बाई कहाँ से करनी है, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूँ। बेसिकली हमने ये दो लिमिट डाली थी 88-93 से। अब ये फिलहाल वैलिड नहीं है, क्योंकि मंडे को अभी हम देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव करती है, उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। फ्राइडे को आ जाती है तो वे डेफिनेटली हम यहाँ से सेल लेते हैं। एनीवे, मैंने 85 से सेल डाली है पर्सनली। अच्छा, आप लोगों के लिए जो सेल है एक 24 से 31 का एरिया, इसको आप लाजमी कंसीडर करें। उसके बाद आप इन लेवल्स को लाजमी कंसीडर करें, ठीक है। ये जो मैंने आपको एरिया बताया, तो बेसिकली ये अच्छे लेवल्स हैं, यहाँ से आप सेलिंग देखें। और अगेन मैं इसमें बात ये करूँगा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसा है कि अगर या तो यूक्रेन अटैक करे ही ना, और अगर अटैक करता है तो रशिया ऐसा सरप्राइज़ दे कि, जैसे कि हमने प्रिडिक्शन की हुई है, अगेन बात करूँ, रशिया ऐसा सरप्राइज़ दे कि सारा जो मैटर है वो फुल ठंडा पड़ जाए एकदम ही, ठीक है। और ऐसा होता है तो अगेन मार्केट आपके पास डंप करेगी। देर आर लॉट ऑफ रीजंस मार्केट डंप कर सकती है। काफ़ी लोगों ने जी कहा कि ये PPI तो ऐसा है तो मार्केट तो ऊपर जाना नहीं चाहिए था, गोल्ड का ये है वो है। भाई चीज़ों को समझे, PPI की लाइव में, लाइव का डाटा PPI का आने से पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी थी कि भाईजान ये चीज़ अनाउंस हो गई है, अप्रूव हो गई है। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्ली एज दिस वीक व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है, या उनकी अनाउंसमेंट आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि रशिया के अंदर डीप इनसाइड लार्ज स्केल के ऊपर
डीप भी और लार्ज इनसाइड आपके पास अटैक्स की एक्सपेक्टेशन है, या एटलीस्ट मार्केट में न्यूज़ निकाली गई है, डाली गई है, जिस भी वजह से, शायद इस वजह से निकाली गई हो कि मंडे को हमें गोल्ड का पंप देखने को मिले। नो वन नोस, हो सकता है संडे को ये चीज़ नल एंड फाइट हो जाए। ठीक है, तो हम सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड करें, अगर संडे को भी अपडेट होगी तो आपको अपडेट ज़रूर रखा जाएगा। तो उसके लिए अगेन बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन रखना है, चीज़ों को आपने समझना है। फ्री ग्रुप आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, वहाँ पे आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। बाइंग में अगर कंसीडर करूँ आपको, ठीक है, छोटा सा लेवल बताऊँगा 2-5, ये अगेन मैंने बेसिकली ये लेवल लगाया है। इस लेवल से आप थोड़ा सा बाइंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि इस महीने में थोड़ा सा मंथली डॉजी बनते हुए देखूंगा। वो डॉजी किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है, 1000 टाइप्स हैं डॉजी की, ठीक है, महावरतन बात कर रहा हूँ। तो वो किसी भी टाइप की डॉजी हो सकती है। हमें क्या करना है, हमें फोकस ये रखना है कि डॉजी बन रही है बस, ठीक है, हमारा काम हो गया उसके ऊपर। कैसी बन रही है, बुलिश डॉजी बन रही है, बेरिश बन रही है, फ़र्क नहीं पड़ता। बेरिश बनी अच्छी बात है, बुलिश बनती है तो भी फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है, काम हमारा हो जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्राइस को हमें 25-30 से नीचे जो है ना, थोड़ा सा मार्केट को आना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो तब भी सारी बात है, कुछ सर्टेन लेवल्स प्राइस के मेट होंगे तो ही डॉजी बनेगी, अंडरस्टूड सी बात है। ओवरऑल मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं, गोल्ड इज़ ओवरऑल अल्ट्रा बुलिश, ठीक है, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम अगर कोई 2-3 हज़ार पिप्स की मूव डाउन साइड पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज स्टिल अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अभी हम कोई क्रैश वैश और ये गोल्ड इधर चला जाएगा 1800, 20,000, 2000, उस तरह की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने आपको सेलिंग के लेवल भी बता दिया, ओवरऑल ट्रेंड भी बता दिया, आपको गोल्ड माइनर का भी बता दिया, आपको गोल्ड वर्सेस S&P 500 वेटेज का भी बता दिया, एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन कर दिए वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, कुछ पार्ट रह जाता है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी वो वीवीआईपी के अंदर ही बताई जाएगी, देर इज़ नथिंग मैं यहाँ पे उसको कोट कर रहा हूँ। लेकिन फर्दर मोर जो आपके पास फंडामेंटल इवेंट रहेंगे, फॉर एग्जांपल एफओएमसी का, तो ये हम लाइव बिल्कुल ज़रूर इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यूएस स्टॉक्स के ऊपर। अच्छा, यूएस स्टॉक्स के ऊपर अगर बात की जाए तो अगेन आप लोगों को मैं रिमाइंड कराता चलूँ कि इसके ऊपर हमारे पास स्पेशल किस्म की 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इसमें ऑलमोस्ट 15 से 30 ट्रेड्स की हैं। 30 ट्रेड्स ओवरऑल हुई हैं, बट आई थिंक 15 जो है, 15 से 18-20 सिर्फ नेस्डैक और स्टॉक्स में थी। तो ऑलमोस्ट हमारे पास शायद एक एसल हिट हुआ है ओवरऑल, ठीक है। तो अच्छी एक्यूरेसी है, 95% प्लस एक्यूरेसी बनती है। लाइव की एक्यूरेसी 1 मिनट के चार्ट के ऊपर बात करूँ, ठीक है। तो ये गारंटेड नहीं है कि आगे भी ऐसा ही होगा, बट स्टिल अभी तक की जो बात है मैं आपको वो बात कर रहा हूँ। मेजर चीज़ इसके अंदर ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी इज़ नॉट बुलिश एट ऑल, ठीक है, ये बात नोट कर लें, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबल चांस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज बात करें, कि स्मार्ट मनी भी गलत हो सकता है, या वो लेट, मतलब क्योंकि उनके पास पैसा है तो दे कैन डिले डैट, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर स्मार्ट मनी इज़ नॉट बुलिश एट ऑल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ। अगेन मैंने आपको वो बात पहले की थी, 14% जो है रेट, 50 बेसिस पॉइंट के जो चांसेस अभी हैं, पहले 41 थे, उससे पहले 59 थे, हमने लाइव ही उसको देखा था। फनी इनफ बिटकॉइन की मूव आती है कि यूके ने रेगुलेट कर दिया है, बाइनांस लैब ने पता नहीं किधर इन्वेस्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। साथ ही एनवीडिया की न्यूज़ आ जाती है। एनवीडिया की न्यूज़ क्यों आ जाती है कि जी एआई चिप्स जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, एनवीडिया को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ये वो। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, मैं अभी लिटरली अभी देख कर आ रहा हूँ, एनवीडिया का जो ओनर है, जो उनका सीईओ है, ठीक है, बेसिकली सीईओ, वो एनवीडिया के शेयर्स डंप कर रहे हैं पीछे, ठीक है, वो डंप कर रहे हैं। अभी यहाँ से भी बिटकॉइन की बुल रन कॉलेज शुरू हो जाएंगी, मार्केट नीचे। फंडामेंटली आप चीज़ को देखें, जियोपॉलिटिकली आप चीज़ को देखें, ठीक है, उसके साथ आप टेक्निकल्स को अलाइन करें, या टेक्निकल के साथ इसको अलाइन करें। बात एक, ये कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात है। साथ आप एस्ट्रोलॉजी ऐड करें। मैं आपको बता रहा हूँ, देर इज़ नो बुल रन फॉर नाउ, ठीक है। हाँ, देर इज़ ए कंडीशन जो इन्वेलिडेशन की है, वो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन की भी अगर, क्योंकि अभी हमने पीछे गोल्ड को कवर किया, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन को भी अगर आप देखेंगे ना, उसमें भी डीकपलिंग हुई है। डीकपलिंग का बेसिकली मतलब यह है कि कोरिलेशन का ब्रेक होना। कोरिलेशन क्या ब्रेक हुई है कि गोल्ड से लोग बेसिकली, गोल्ड के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है बिटकॉइन के रिलेटिव। इसका मतलब अगेन वही बात है कि रिस्क ऑन एसेट से रिस्क ऑफ एसेट पे जा रही है। दैट इज़ बेरिश फॉर बेसिकली बिटकॉइन एंड बुलिश फॉर गोल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से बिटकॉइन बुलिश हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। वॉर वाली जो सिचुएशन है वो बिटकॉइन को, स्टॉक मार्केट को बेरिश ही करेगा, बुलिश नहीं करेगा, ठीक है। अगेन कैरी ट्रेड की बातें भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। अच्छा, जेपी मॉर्गन ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बात की है कि
यूएस जो है रिसेशन से भी बड़ी कोई ख़तरनाक चीज़ देख सकता है आने वाले वक्त में, ठीक है। आने वाले वक्त में अगेन हमारा जो प्लान है, चाहे हमारी एज अ डिक्रिप्टर्स कम्युनिटी को लेकर डिक्रिप्टर्स के हवाले से है, वो हमारा 2027-28 तक सॉर्टेड पड़ा है, ठीक है। चाहे ट्रेड्स हवाले से है, हमने कब किस टाइम कौन से महीने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इवन दैट इज़ सॉर्टेड आउट अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बाकी जो सर्विसेज हैं वो इंट्राडे के ऊपर सेपरेट होती हैं, ठीक है। वो उन चीज़ों का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल बंदे या स्पेशल टाइप की चीज़ें चाहिए, वो सेपरेट एक काम वो है। एनीवे, कहने का मकसद ये है कि एक दो पंप आप स्टिल बिटकॉइन में देख सकते हो और नेस्डैक के अंदर भी देख सकते हो, मे बी 62.5 64 तक बिटकॉइन एंड 20,270 से लेके 19,980 19,980 से 20,270, ये एक अच्छा एरिया है नेस्डैक के सेल का। यहाँ तक आप पंप भी देख सकते हैं, यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं। इवन 19,700 भी कंसीडर किया जा सकता है सेल के लिए। S&P 500 की बात की जाए तो S&P 500 एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। US30 भी आपके पास एक न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 70% 75% है, ठीक है। नैस्डैक नहीं बनाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नैस्डैक नहीं बनाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% से प्लस है। बाकियों की मैंने होने की बताई है, इसकी मैंने ना होने की बताई है, ठीक है। देर इज़ अ रीज़न फॉर डैट एक्चुअली। तो अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि जो मैंने बातें की हैं, जो आपको स्टेटमेंट दी हैं, उनके ऊपर आपने फोकस रखना है। लास्ट में जाते जाते अगर आप क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। लास्ट वीक का फियर से आया है न्यूट्रल, और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो लोगों को बुलिश करके अगेन मार्केट हमारे पास नीचे आए, जो कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजी वाइज, हमारे पास फंडामेंटली वाइज, जियो पोलिटिकल सिचुएशन वाइज, टेक्निकल वाइज मैच कर रही है। गुड थिंग, ठीक है, +1। स्टॉक मार्केट का भी सेम है। लास्ट मार्केट हमारे पास 1 मंथ अगो बेयर, 1 वीक अगो थोड़ा सा कम बेयर, अभी मतलब प्रीवियस जो हमारे पास आई है दैट इज़ ऑल्सो बेरिश, अभी न्यूट्रल, ग्रीड, डंप, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो लॉजिक से मैं बातें कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की, आपको बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। और फर्दर मैं आपको इसमें एक चीज़ ये बोलूँगा कि अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप करें, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, वीडियो रिलेटेड, लाइव स्ट्रीम रिलेटेड, वीआईपी रिलेटेड, एनीथिंग आप उसमें कर सकते हैं। और किसी किस्म का मसला या फ्री एडवाइस भी चाहिए हो तो आप हमारा फ्री ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली किसी किस्म का एनालिसिस चाहिए हो उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हो, उसको हम मंडे को कवर कर देंगे। तो आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर, शुड बी क्रिस्टल क्लियर। लेकिन अगेन सपोर्ट में हम आपसे यही चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें, और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी पैसा बना सकें, ठीक है। आई होप सो एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड इन नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम्स एज वेल। टेक केयर। Decryptors. Join us for more.